दोस्तों नमस्कार। मैं मेहुल व्यास मिस्टर न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे आपने देखा कि हमारा ये जो चैनल है उसका नाम हमने और लोगो बदल दिया है, मिस्टर न्यूज कर दिया है। वैसे आज की बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैनल हमने हमारे यहाँ गुजरात में जिस तरह से सावन आज से शुरू हुआ, यानी जो रिकॉर्ड में कर रहा हूँ जिन से शुरू हुआ है सावन, तब हमने भोलेनाथ का नाम लेकर ये लोगो चेंज कर दिया है और गाना भी बनाया है। ये नए तरीके से हम शुरुआत, तो हम आशा करते हैं कि आप सब जो पनरंग न्यूज़ से हमसे जुड़े हुए लोग थे, तो वो भी इस नए उपक्रम के साथ जुड़ेंगे, अपनी कमेंट करेंगे और अपनी जो भी राय है वो हमारे सामने रखेंगे और हमारी इस कार्य को प्रोत्साहित। तो बस ये आज से नई शुरुआत, यानी जब आप देख रहे हैं तब तो 14 तारीख हो गई है, दूसरा दिन है सावन का। भोलेनाथ का नाम लेकर आज की बात शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि आज यानी 13 तारीख को राहुल गांधी ने जिस तरह से जिस बेबाकीपन से और एकदम से तू तड़ाक करके नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अमित शाह और जो चड्डीधारी गैंग है वो हर जगह पे पहुंच गई है, वैसे आरएसएस के लोगों को सीधे सीधे लताड़, तो ऐसा ही मैं बोलूंगा कि लताड़ा है उनको। बहुत ही यानी ये लोग जिस औकात जिन ये लोगों की जो औकात है वो राहुल गांधी ने तो दिखाई। राहुल गांधी ने जो कुछ बोले वो पूरा 1 घंटे के आसपास का वीडियो है। वो कांग्रेस के कार्यक्रम में बोल रहे थे और बेझिझक यानी लीडर सीना तान के जब मैदान में उतर, किस तरह से वो लोगों को किस तरह से एड्रेस करता है वो सारी बात देखने को मिली। और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई हो अगले वक्त जो व्हाट्सएप से यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, तो उसी में रहता हो, तो उसको याद होना चाहिए कि झूठे प्रोपेगेंडा यानी प्रोपेगेंडा करके राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए भाजपा ने करोड़ों रुपए का खर्चा किया। करोड़ों यानी लोगों के व्हाट्सएप तक झूठे मैसेजेस पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत सारी यानी पैसे उन्होंने लगाए, वो आपकी और हमारी जेब से। और 5 साल तक लोगों को लगा कि ये पप्पू है, पर ये अभी पिछले 5 साल में राहुल गांधी जिस तरह से आगे आके आए हैं, गजब है भाई, गजब है। ये भले ही कांग्रेस में बहुत सारे चोर है और कांग्रेस में पहले के जितने सारे चोर थे वो अभी भाजपा में है, वहां पे भी चोरी कर रहे हैं। और इन्होंने राहुल गांधी ने आरएसएस को और अमित शाह और मोदी को बहुत बहुत मजेदार तरीके से लताड़ा है। सबसे पहले मैं उसमें एक वीडियो जो है मैं आपको वो दिखाता हूँ और फिर मैं उस पे मेरी टिप्पणी दूंगा। पहले वीडियो दिखाता हूँ। कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? ये मेरे लिए नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने। ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो ये जो है राहुल गांधी ने ये एक बात कही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर, क्योंकि जो पत्रकार इनकी यानी जब सीएम थे और कभी कभी पत्रकारों से थोड़ी बातचीत कर लेते थे, वार्तालाप कर लेते थे ऑफ द रिकॉर्ड, तो उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि इनमें इतनी बुद्धि क्षमता है ही नहीं। वो कहीं पे भी अगर कोई, वो आपको करण थापर वाला इंटरव्यू याद होगा शायद, जिसमें दोस्ती बनी रहे करके पानी का गिलास पीकर चल दिए। बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू उनके मुख्यमंत्री काल के हैं जिनमें उनका आईक्यू लेवल यानी हम देख सकते हैं, महसूस करते हैं। अगर उनके सामने 10-15 पत्रकार खड़े हो जाए तो ये जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि ये मन की बात करने वाले हैं। इनको किसी को जवाब देने की इनकी यानी फितरत ही नहीं है और यानी उनकी क्षमता भी नहीं। मोदी साहब तो ऐसे ही है, उन्होंने अभी तक इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है कि अचानक से जो आपने सोचा नहीं होता ऐसे सवाल आते हैं। फिर उसको संभाल पाने के लिए आपके अंदर जिगरा चाहिए, आपकी एक नैतिकता चाहिए जो इनके पास है नहीं।
ये कहीं से भी गोल मटोल घुमा फिरा के बात करके पूछा हो कि भाई ये हमारे वहाँ जो गटर की जो है नाले हैं वो बहुत ही परेशान कर रहे हैं, तो ये बताएंगे कि उसमें से गैस बना। ये झूठे प्रोपेगेंडा बनाएंगे कि मैंने पेट्रोल में चाय बेची थी जहाँ पे स्टेशन ही नहीं था। ये भाई सबको अगर आप पूछ लो कि चलो डिग्री बताइए, तो डिग्री मत दिखाइए, चलिए छोड़िए, आपके ऐसे 10 दोस्तों के नाम बताइए जो आपके साथ पढ़े हो और वो आपके साथ कैंटीन में चाय पी। इनके पास वो भी नहीं है। इनके ये इतने महान है कि उनके स्कूल से लेके कॉलेज तक कितने भी किसी भी पढ़े लोग उनके साथ वाले कोई भी उनके साथ नहीं है। मैंने हमने अभी तक नहीं सुना, खाली एक बार उनके गुरु जी को ले आए थे टीचर को, अन्यथा कोई भी ऐसा आज तक नहीं निकला है कि भाई मैं इनके साथ पढ़ा हूँ या उनके साथ पढ़ा हुआ हूँ। ये बहुत ही वो तो, और राहुल गांधी ने उसी उनकी जो रग है कि उनकी क्षमता नहीं है, तभी तो एएनआई और पीटीआई के बहुत सारे म्यूट वीडियो इनको डालने पड़ते हैं। विदेश में जाते हैं, जहाँ भी कुछ बोला है वहाँ पे अगर ऑडियो वाला वीडियो सामने आ गया है तो वहाँ पे उनकी किरकिरी हुई है। तो शायद वो बाइडन के साथ खड़े रह के टोस्ट करने के लिए बाइडन उनकी इज्जत निकाल रहा था कि ऐसा नहीं होता है, कुछ अक्कल वक्कल है कि नहीं, ये लेवल की बात कर रहा था। और कहते हंस रहे। वो अगर वाक्य याद ना हो तो मैं बता दूं कि वो अमेरिका गए थे, जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति थे, इनके दोस्त ट्रंप नहीं थे। तो उस वक्त वहाँ पे उनका जो टोस्ट करने का जो शराब पीते हैं वो अपने राइट हैंड में गिलास रखते हैं, और जो नहीं पीते हैं वो उस वक्त यानी लेफ्ट में रखते हैं। मोदी साहब तो वहाँ पीते नहीं थे, फिर भी उन्होंने शायद, ये भी समझने वाली बात है, शायद कभी पी भी हो, पर वहां पे जो बाइडन समझा रहा है कि आप इस हाथ में नहीं पकड़ सकते, इस हाथ में लेना चाहिए, आप कहीं करके हंस। तो यही सारी बात है कि ये पत्रकारों के सामने हंस तो सकते नहीं, देश के सामने देश में भी हंस नहीं पाते। उनको कभी भी देश में ये 12 सालों में किसी ने 2014 के बाद देश में हंसते हुए नहीं दिखा। हाँ, फॉरेन जाते हैं, 80 से ज्यादा देशों में घूमते हैं, वहां पे ही करते हैं और फिर झप्पिया। राहुल गांधी ने वो झप्पी झप्पी वाले पे भी अच्छी कमेंट किए, देखिए सुनिए। से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. But ये यानी किसी को भी, हम हमारे जिगरी दोस्तों के साथ भी जाते हैं हम, और जिनको ज्यादा हमारे साथ उठना बैठना नहीं होता है उनके साथ भी व्यवहार होता है मिलने का। मोदी साहब ने ये सारा किया केवल और केवल अपनी छवि को चमकाने के लिए, क्योंकि वो साथ में ले जाते थे फोटोग्राफर। वो फोटोग्राफर उसी एंगल से वीडियो शूट करते थे, ऐसे ही फोटो दिखती थी कि जिसमें लगे कि मोदी का वो दबदबा है कि वो, देखिए, देश के किसी भी देश का बड़ा नेता हो उनसे गले मिलता है, गले मिलते नहीं थे, मोदी साहब उनके गले पड़ते थे और फिर अपने दोस्तों के लिए, अदानी के लिए धंधा लेके आते थे, कुछ चंदा लेके मौज करते थे। ये जो डिप्लोमेसी है अभी, ट्रम्प 100% टैरिफ डालने वाला है, ये चूचा नहीं कर पा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर कम से कम 100 बार बोल दिया कि मैंने बंद करवाया, तो ये लाल आंख करके नहीं बता पा रहे कि यार हमने अपने आप बंद कर दिया है। ये है उनकी फॉरेन ही हगलो पॉलिसी। जब जब भी जाओ हग लो, तो ये हग 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 करके बहुत सब हग के आए हैं, और अभी राहुल गांधी ने उनको शायद लूज मोशन करवा दिया है। राहुल गांधी ने तो बोल दिया है कि मैं इनको सोने नहीं दूंगा, और उनको भी, क्योंकि ऐसा होता है, देखिए पत्रकार जो खबरें लाता है, तो पत्रकार अगर कहीं पे भी होता है, जिस तरह से सीएम थे, तो जो भी पत्रकार गांधीनगर यानी ये सचिवालय वगैरह का पत्रकारिता करता है, तो
उसके भी वहां पे सोर्स बनते हैं। वो हो सकता है कि मोदी के बहुत नजदीक हो, पर एक अलग रिश्ता भी बनता है। तभी तो ऐसी ऐसी खबरें जो बाहर आती है, जो अचानक से विस्फोट होता है, क्योंकि वहां पे भी परेशान लोग होते हैं। वो शायद प्यून हो सकता है, कोई भी हो सकता है। राहुल गांधी को भी ऐसी वहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई ये जो है सो नहीं पा रहे हैं, 18 घंटे काम करते हैं, 6 घंटे सो नहीं पाते, तो आज शायद कहीं पे दिखे। तो आज तो शायद ना दिखे, पर परसों तो दिखेंगे ही। अरे कल 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 दिखेंगे, और वो लाल किले से फिर लाल आंख करके भाषण दे, तो समझ लेना कि भाई इनको नींद नहीं आई है। वो भी एक देखने वाली बात रहेगी कि राहुल गांधी के इस भाषण के बाद जब ये 15 तारीख को किस तरह से आरएसएस का बचाव करते हैं। आरएसएस को उन्होंने बहुत बड़ा वो एनजीओ बताया था, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिसका अभी पिछले 10-12 सालों में देश में बड़े बड़े आलिशान 5 स्टार को भी शर्म आ जाए, ऐसे ऐसे उनके भवन बन गए हैं सारे संसाधनों पे। यानी कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो, न्याय तंत्र ले लो, कहीं पे भी देखो वही चड्डी वाले सब सेट हो गए और अपनी मनमानी कर रहे हैं। देखिए आगे का राहुल गांधी का वीडियो। तो पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह, सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। Why? Because for the first time they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। ये चल रहा है गया, और आपको अपना छोटा सा मतलब आरएसएस का ऑर्डर क्रिएट करना है, क्रिएट कर दो, उठा के तोड़ के फेंक देगा ये। तो भाई साहब ये ऐसा तो रुकेगा नहीं। अभी शुरू हुआ है जिस तरह से, तो जाएगा तो लंबे तक। क्योंकि बात भी सही है कि देखिए जिस तरह से ये लोग इतना 10-12 सालों से प्रोपेगेंडा करके अपना एक आईटी सेल से, गोदी मीडिया से, सबसे इस देश की जनता को गुमराह किया। हमारा जो कर्ज था 2013 तक, वो कुछ 55,000 करोड़ समथिंग कुछ था, अभी 200-250 के ऊपर पहुंचा दिया है। मोदी साहब ने इस देश को सही में बेचने का पूरा जितना उनसे लूट सकते थे वो लूट लिया। ये यानी भगवाधारी अंग्रेजी है। इनको ऐसा था कि ये भी 100-200 साल तक इस धरती पर राज करेंगे। इनको बताना तो पड़ेगा ही। प्रयास शुरू हो गए हैं और भाग भी जाएंगे, क्योंकि अभी इनके पास एक ही रास्ता रहता है, भाग, जो मोदी जी तो पहले से करके आ रहे हैं। तो देवदास में जैसे बोलता है, इसने बोला तो ये कर दिया, उसने बोला तो वो कर दिया। वैसे ये घर छोड़ा, बीवी को छोड़ी, संघ से पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस में कुछ चला नहीं तो कांग्रेस को छोड़ा, फिर गुजरात को छोड़ना पड़ा, फिर किसी का पैर पकड़ा, फिर जिसने उंगली पकड़ के पक्ष में उसको सीएम की कुर्सी तक बिठाया उसको भी छोड़ा, और बहुत सारे लोगों को उसने छोड़ा है। तो ये देश को भी छोड़े तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर ये राहुल गांधी का एक आखिरी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो छोड़ दो। इसीलिए ये भी चलता रहेगा।
बात तो बहुत सारी करनी है, पर ज़्यादा वक्त भी हो जाएगा, पर इसलिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहता, पर जो भी इस देश को प्यार करता है, जिसे थोड़ी बहुत समझ है कि लोकतंत्र क्या होता है, वो समझे। बहुत ही खराब होने से पहले इन्हें चोरों लुटेरों से बचे, उनके पीछे बिना मतलब के घूमने से बचे, इनकी बातों में आने से बचे। किसी भी धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल समझकर वहाँ घूमने जाने वाले लोग इस देश को बहुत बर्बाद कर रहे हैं। अभी हरिद्वार में 12 दिनों में 7,000 समथिंग मेट्रिक टन कचरा करके, कूड़ा करके, गंगा को गंदा करके, गंगा के घाटों को गंदा करके, ये कावड़िए भूले भूले करके वे घर चले गए। ऐसे बहुत सारे दृश्य देखने को मिलते हैं, जहाँ पे भी धार्मिक स्थल होता है वहाँ पे ये पहुँच जाते हैं। इनको होता है जोर जोर से घंटा बजाएंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे तो सीधा महादेव तक पहुँच जाएगी आवाज़। ऐसा नहीं होता। आपको धर्म नहीं पता है, आपको अपना कर्म नहीं पता है। तो ऐसे लोग आपके आसपास हो तो उन तक ये वीडियो पहुँचाए, इनको समझाए कि पहले सबसे पहले अपने घर का, अपने माँ बाप का ध्यान रखें, फिर आगे देश तक पहुँचना। और ये जो हमारा चैनल है मिस्टर न्यूज़, इसको अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहले फनरंग से हमसे जुड़े हुए हैं, दोनों से विनती है कि फनरंग से हमसे जुड़े हुए लोग दूसरों को बताएं कि नाम चेंज करके एक नए अंदाज में आए हैं, तो इनसे जुड़े। और अगर आप नए हैं, आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि हम पहले गुजराती में ज़्यादा कार्यक्रम करते थे, मोस्टली गुजराती चैनल थे, पर हमने हिंदी में ये शुरू किया है मिस्टर न्यूज़। तो आप मिस्टर न्यूज़ के साथ जुड़े, ऐसी हम श्रीमान से, श्रीमती से सबसे प्रार्थना है। बस अभी के लिए इतना ही। भारत माता की जय।